सभी को नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारी योग कक्षा में। कल हमने योग की जो विधा सीखी और योग के जो अभ्यास किए हमने, उसमें कल हमने अपने हाथों के अभ्यास किए थे। किसी को यदि कोई इसमें समझ ना आया हो या कोई परेशानी हुई हो करने में, तो अपनी राय और अपना मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा, कल हमने जो सारे अभ्यास किए थे, शायद आपने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन हमें एक छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान देना है कि कल मेरा तो अभ्यास है लंबे समय तक बैठने का पद्मासन में, लेकिन जिनको घुटने का दर्द होता है या पैरों में या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, वो लंबे समय तक बैठकर पद्मासन में इन अभ्यासों को ना करें। जैसा कि हमने जो हमारी पहली क्लास हुई थी, जो हमने पैरों के अभ्यास किए थे दंड आसन में, उन दंड आसन में इन अभ्यासों को करें। तो दंड आसन कैसे करते हैं एक बार देख लें। ये दोनों पैर जो हैं वो आपके सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पैर, और दोनों हाथ जो हैं आपके पास कमर के पास इस प्रकार रहेंगे। ये या फिर ये अभ्यास करें, लेकिन ये अभ्यास उन लोगों को करना है जिनके घुटनों में दर्द है, जो वज्रासन में और पद्मासन में बैठ नहीं सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है पैरों में, जिनको घुटनों में कोई दर्द नहीं होता है, वो इन अभ्यासों को वज्रासन में करेंगे। वज्रासन में इस प्रकार आप अपने पैरों को मोड़िए। ये अंगूठे से अंगूठा पीछे मिला रहेगा और आपके दोनों हिप्स जो हैं, आपके नितंब जो हैं, वो आपकी एड़ियों के बीच में आएंगे इस प्रकार। मैं एक बार पीछे पलट के आपको दिखा देता हूँ, आप शायद आप देख सकें। ये इस प्रकार रहेंगे आपके, और इस प्रकार कमर सीधी रहेगी। आज हम लोग जिन अभ्यासों पर चर्चा करेंगे वो हमारे अभ्यास हैं गर्दन के और हमारी रीढ़ की हड्डी के। एक बहुत आम समस्या आजकल हो गई है सर्वाइकल की। जिसको भी देखो वो गले की, थायराइड की या सर्वाइकल की समस्या से हर दूसरा तीसरा आदमी जिससे बात करो वो सर्वाइकल, थायराइड, ये आम गर्दन की समस्याएं लोगों को हो गई हैं। सुबह जब सो के उठते हैं तो गर्दन बड़ी अकड़ी हुई रहती है, थोड़ी देर तो लगता है कि पता नहीं गर्दन है भी या नहीं, बहुत दर्द रहता है गर्दन में। तो क्या किया जाए? ऐसे अभ्यासों को योग शास्त्रों में बताया है जिनके माध्यम से आप आपके गले को, गर्दन को और अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं और करते हैं, सीखते हैं उन अभ्यासों को, जिससे हम एक स्वस्थ और एक हैप्पी लाइफ को जी सकें। तो सबसे पहले क्रम हमारा वही रहेगा। सबसे पहले आपको प्रार्थना, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, गहरी श्वास, ओमकार का उच्चारण 3 से 4 बार। इसके बाद गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद जिनकी कृपा से हमारी योग कक्षा नियमित रूप से यहाँ पूर्ण होती है। सभी सूक्ष्म शक्तियों को नमन। जो भी इष्ट हों आपके, जो भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करें। चलिए शुरू करते हैं अपने गर्दन के अभ्यास। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए बीच में रहेगी और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। ये पूरा गर्दन जो है ऊपर की ओर उठाएंगे और ऐसे आसमान को देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, और अपनी चिन को अपने कंठकूप पे, अपनी ठुड्डी को गले पे लगाएंगे। पूरा खिंचाव जो है आपकी गर्दन पे आएगा, गर्दन से खिंचाव पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी तक जाएगा वापस। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि जिनको सर्वाइकल है वो शुरुआती दौर में अपनी गर्दन को नीचे की ओर ना झुकाएं, केवल अप करें और डाउन करें।
सर्वाइकल वाले अपनी गर्दन को नीचे की ओर खिंचाव में ज़्यादा ना दें। ये आपको एक छोटी सी सावधानी रखना है आपको। ये अप एंड डाउन आपको लगभग 5-5 बार करना है। एक बार फिर आपको यहाँ मैं अभ्यास करके दिखा दूँ। बहुत सहज अभ्यास है। एक बार ऊपर उठाया, पूरी श्वास को छोड़ा, श्वास लेते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर गए। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ गर्दन का। दूसरा अभ्यास, इसमें दूसरा क्रम जो है वो बाईं तरफ और दाहिनी तरफ गर्दन को लेके जाना है। श्वास बीच में नॉर्मल रहेगी। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ देखिए, कंधे अपनी जगह पर रहेंगे, कमर अपनी जगह पर रहेगी और जितना हो सके आप घूम के पीछे की ओर देखें। एक, श्वास भरते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुमाएं। 2, कंधे कमर अपनी जगह पे, केवल गर्दन घूमेगी। 3, फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास भरते हुए बीच में। ये क्रम आपको लगभग 7 बार लेफ़्ट और 7 बार राइट। ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जो प्रारंभिक अभ्यासी जो हैं, जो हमारे प्रारंभिक योग अभ्यासी हैं, वो इसको कम से शुरुआत करें, 5-5 से 7-7 से। इसके बाद 10 से 15, 20 जितना आप कर सकें अपनी क्षमता अनुसार उतना आप कर सकते हैं इसको। ये 2 अभ्यास हुए इसमें। इसी में तीसरा अभ्यास जो है वो बड़ा अच्छा अभ्यास है गर्दन के लिए। वो कौन सा अभ्यास है, ध्यान से देखिएगा। गर्दन को पीछे ले जाएं पहले और धीरे धीरे गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं। पहले घड़ी की जो दिशा होती है उसमें घुमाएं, फिर बीच में थोड़ा सा रुकें और धीरे 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 चिन्ह को लगाते हुए ये ऐसे सामने आए। ये ऐसे आपको 5 चक्कर लगाने हैं। अगर चक्कर आएँ तो आंखें बंद करके कर लें और आंखें खोल के अगर चक्कर आएँ तो आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके अगर आपको चक्कर आए तो आंखें खोल के, दोनों तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। वैसे चक्कर नहीं आएंगे आपको। बहुत आराम से इस अभ्यास को करिएगा। सावधानी इसमें ये रखना है कि गर्दन पे जर्क नहीं करना है, गर्दन पे कोई झटका नहीं देना है। बहुत आराम से घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है उस हिसाब से आपको गर्दन को घुमाना है। तो आपने देखा क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि विपरीत दिशा में। क्रम वही रहेगा। आंखें खोलकर और आंखें बंद करके दोनों तरीके से अभ्यास को कर सकते हैं। जैसा आप सहज अनुभव करें वैसे इस अभ्यास को करिए। मैं फिर बता दूं, मैं वज्रासन में बैठा हुआ हूं। लंबे समय तक वज्रासन में बैठने का अभ्यास जिनका है उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द हो, पैरों में कोई समस्या हो, पैरों में जॉइंट्स में दर्द हो, वो वज्रासन में बैठ के इन अभ्यासों को ना करें, नहीं तो घुटनों में दर्द और बढ़ जाएगा। फिर इनको या तो आप सिंपल पैरों को सीधा करके दंडासन में करें, या फिर चेयर पे बैठ जाएं, या कोई भी आप जो कंफर्टेबल आपको लगे जिस आसन में उसमें बैठ के इन अभ्यासों को आप करें। इसमें श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे 3 अभ्यास हुए। इसी क्रम में चौथा अभ्यास है हमारा, गर्दन को सीधा रखेंगे। अब कंधों को थोड़ा सा सामने की ओर फैला लेंगे और हाथों को ऐसे घुटनों से आगे की ओर ले जाएंगे ये, और गर्दन को पहले झुकाएंगे, यहाँ पूरा खिंचाव आएगा। ये 1, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ 2। कंधे इसमें आपके ऐसे उचकेंगे नहीं, कंधे भी जो हैं नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल कंधों में ही आपको कान को प्रयास करना है कि अपने कंधों से लगाने का। ये 2, फिर श्वास भरते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। ये आपको क्रम लगभग 10 बार लेफ़्ट और 10 बार आपको राइट करना है। ये हमारे 4 अभ्यास हुए गर्दन के। अगला अभ्यास है इसी क्रम में हमारा, जो कि सर्वाइकल वालों के लिए रामबाण इलाज है। सर्वाइकल में गर्दन की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, और आपने देखा होगा कि व्यक्ति गर्दन झुका भी नहीं पाता है और वो एक अपने को कंफर्ट रखने के लिए एक पट्टा लगा लेता है, ऐसे गले में पट्टा लगा के घूमता है, जो कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है। यदि आप अपना गले से पट्टा हटाना चाहते हैं तो इन अभ्यासों को ज़रूर करिए। आप 15 से 20 दिन इन अभ्यासों को करें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी गर्दन की मांसपेशियां जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी और आपके सर्वाइकल की समस्या जो है वो जड़ मूल ख़त्म हो जाएगी। विशेष लाभ है ये सर्वाइकल वालों के लिए। अब सर्वाइकल वालों के लिए ही इसमें अगला क्रम क्या है? अगला क्रम ये है,
कि अपना सबसे पहले दाहिना हाथ उठाएं और अपने यहाँ कान के पास रखें, जो आपके कान के पास ये कनपट्टी है वहाँ पे रखें। ऐसे कंधे को और कोहनी को ऐसे सीधा रखें। अब करना क्या है, आपको हाथ का धक्का देना है आपको इस तरफ और गर्दन का धक्का देना है इस तरफ, यानी कि ऑपोजिट फोर्स लगेगा। आप देखिए, ये एक हाथ का फोर्स मैं इस तरफ दे रहा हूँ, गर्दन को मैं इस तरफ धक्का रहा हूँ। फिर धीरे से हाथ हमने नीचे किया, दूसरा हाथ उठाया और वही क्रम सीधा इस तरफ, हाथ को धक्का इस तरफ और गर्दन को उस तरफ। लेकिन गर्दन ऐसी टेढ़ी होकर नहीं जाना है या हाथ को ऐसे नहीं करना है, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी और फिर धक्का देना है गर्दन का ऐसे अपोजिट फोर्स, यानी गर्दन इधर आना चाहती है और आप उधर धक्का देना चाहते हैं। ये तो फिर इसके बाद में एक बार फिर देखें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। 3, धीरे से हाथ नीचे और इसी क्रम में 4। ये हमारा अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को 10 बार लेफ़्ट से और 10 बार आपको राइट से करना है। अगला अभ्यास इसमें कौन सा करना है आपको? अगला अभ्यास इस प्रकार दोनों हाथों को उठाएं और गर्दन ये सिर के पीछे रखें, यहाँ इस तरफ, ये सिर के पीछे रखें ये। और वही क्रम अभी जो आपने साइड से धक्का दिया था, अपोजिट फोर्स लगाया था, अब वो सामने से लगाना है ऐसे। ये गर्दन को पीछे ले जाएं और हाथों को आगे लाएं, 1। फिर अब दोनों हाथ यहाँ रखें और हाथों को पीछे की ओर धक्का दें और सिर को आगे की ओर, 2। फिर सामने 3 और 4। तो 10 बार आपने ये करना है, 10 बार ये, 10 बार ये और 10 बार आपको ये करना है। ये तो आपके सर्वाइकल वालों के लिए हुए। अब एक समस्या और आती है थायराइड वालों के लिए। थायराइड भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हाइपोथायराइड, जिसमें हम लोग वेट गेन करते जाते हैं, उम्र बहुत कम होती है लेकिन वेट इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा हमारा शरीर फैल जाता है। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं थायराइड को आपको चेक कराना है, हाइपोथायराइड हो सकता है। या फिर हाइपरथायराइड, जिसमें हमारा वेट कम होता चला जाता है, कितना भी खाएं कितना भी पिएं तो हमारे शरीर में लगता नहीं है, बहुत हम पतले दुबले होते चले जाते हैं और हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली हार्मोनल डिसऑर्डर से हमारा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और हमारा शरीर बड़ा बेकार और भद्दा लगता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको इसी में अभ्यास करना है कि अपनी श्वास भरें पहले और श्वास को रोकें और धक्का दें गले पे और फिर धीरे 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 गर्दन को घुमाएं। एक बार फिर ध्यान से समझिए इस अभ्यास को। गहरी श्वास भरना है, श्वास भरने के बाद में श्वास को रोकना है और श्वास को इस तरह रोकना है कि श्वास आपके गले से बाहर निकलना चाहे, यानी पूरा प्रेशर जो है वो गले पे आएगा, आपके यहाँ गले पे। तो गले पे जब और प्रेशर जब गले पे आएगा तो श्वास रोक के ही आपको गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। आप विश्वास मानिएगा, मैं आगे और भी आपको थायराइड वालों के लिए और भी अभ्यास हैं हमारे, एक एक क्रम आगे बढ़ेंगे। तो अभी प्रारंभिक रूप से आप इस अभ्यास को करिए, आपकी थायराइड की समस्या धीरे धीरे से कम होने लगेगी। तो आज हमने 2 बीमारियों पर चर्चा करी, एक सर्वाइकल के लिए और एक थायराइड के लिए। सर्वाइकल वालों के लिए और थायराइड वालों के लिए और भी अभ्यास हैं जो आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। तो ये आज हमने कुछ गर्दन के अभ्यास किए। कल जो हमारे अभ्यास होंगे वो हमारी बैकबोन के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए होंगे। एक छोटी सी सावधानी जाते जाते आपको बताएं कि जब भी आप बैठें तो कमर सीधी करके बैठें। आप बाइक चलाएं, कार चलाएं या अपनी चेयर पे बैठें तो अपनी कमर को सीधा रखें। ये अभ्यास उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जिनका लंबे समय तक बैठने का काम होता है, जैसे हमारे बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, या लंबे समय तक जिनका सिटिंग का काम है, बैठे बैठे काम है, उनके लिए ये अभ्यास विशेष लाभकारी अभ्यास हैं। वो चेयर पे बैठे बैठे अपने ऑफिस टाइम में ही भी कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत आपने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता किया हो तो आप अभ्यास कर सकते हैं। कुछ हैवी फूड आपने खा रखा हो तो इस अभ्यासों को ना करें। अपनी चेयर पे बैठें और जो मैंने आपको अभ्यास बताए इन अभ्यासों को करें। निश्चित रूप से आपकी कमर की, आपके सर्वाइकल की, आपकी जो साइटिका है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, कमर का जो दर्द है, वो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और इससे वो दूर होगा। आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करें मुझे और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, या इसमें कुछ कमियां बताएं मुझे कि मुझे और क्या सुधार करना है, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से योग अभ्यास सिखा सकूं और बेहतर तरीके से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। ये आज की हमारी क्लास पूर्ण हुई। हमारा जो क्लास
जब हमारी पूर्ण होती है तो उसके बाद में जो सूक्ष्म शक्तियाँ हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आती हैं उनको विदाई दी जाती है और शांति की भावना की जाती है। प्रार्थना और शांति ये मूल आधार हैं दो। प्रार्थना से अपनी भावना ईश्वर तक पहुंचाते हैं और शांति पाठ से हम विश्व कल्याण हेतु, क्योंकि योग का अर्थ होता है विश्व का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण। तो शांति पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। शांति पाठ, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें और आंखें बंद करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपने मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। दोनों हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे लगाएं, सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सभी को प्रणाम।